कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। चूँकि हज़रत ये सुरू है, ये उड़ीसा के लोग हैं, बड़े सखी लोग हैं, और हज़रत उस्मान गनी की सखावत इन लोगों को रब ने अता कर दिया है। इतना बड़ा बड़ा जलसा होता है, फिर भी ये लोग कभी भी पीछे नहीं हटते हैं देने से, नबी के नाम पर और औलिया किराम के नाम पर। सारा जलसा इसी तरह सजाया जाता है, बड़े बड़े मुकर्रिरों और बड़े बड़े शोरा को भी बुलाया जाता है। यकीनन इस महंगाई के दौर में चंद नौजवान मिलकर इतना बड़ा बड़ा जलसा सजाते हैं और बुजुर्गों के उर्स को मनाते हैं, काबिल मुबारकबाद है। सुलेमान शाह बाबा का भी इधर मुसलसल उर्स हो रहा है, बहुत कायदे से आला पैमाने पर हो रहा है। यकीनन आप लोग मुबारकबाद है। हज़रत ने एक जुमला ये कहा कि शराब पीना हराम है, शराब पीना हराम है। सब सारे लोगों ने कहा कि हराम है। अभी कहा कि झूठ भी बोलना हराम है, कहा ना। फिर उसकी तफसील में ये बताया कि चूंकि शराब लोग सामने नहीं पीते हैं, इसलिए कि वालिदैन सामने होते हैं, छुप छुपा कर पीते हैं। मेरी समझ में बैठे बैठे एक बात याद आई कि अगर बाप खुले आम शराब पीता, बाप खुले आम खाने और नाश्ते और रात के खाने में दस्तरखान पर गिलास भर के अगर शराब पीता, माँ खुले आम शराब पीती घर के अंदर, बेटा, बड़ा भाई, बड़ा लड़का अगर खुलेआम शराब पीता, तो जो उसका छोटा 5 साल का जो बच्चा है, 6 साल का जो बच्चा है या 6 साल का जो भाई है, वो भी माँ बाप के सामने खुले शराब पीने लगता, वो भी पीता। लेकिन चूंकि जिसका बाप शराब पीते हैं, जिसकी माँ शराब पीती है, जिसका भाई शराब पीता है, उसको ये समझ में बात आती है कि बच्चों के सामने नहीं पीना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो भी पीने लगेगा। ये ख्याल आता है तो लोग छुप कर पीते हैं। अब यही से इसको आप समझिए कि जब वालिदैन हो या घर का कोई भी फर्द हो, जब वो दारू पीता है, शराब पीता है, गांजा खाता है, ड्रग्स लेता है, तो छुप कर लेता है ताकि मेरे बच्चे को ये आदत ना लगे। तो उसी घर के अंदर माँ होती हैं, बाप होते हैं, भाई होते हैं, घर वाले होते हैं। तो अगर बच्चों के सामने झूठ भी ना बोला जाए तो बच्चा झूठ भी नहीं बोलेगा। बच्चों के सामने अगर किसी की ग़ीबत न की जाए तो बच्चा भी ग़ीबत नहीं करेगा। बच्चों के सामने अगर किसी की चुगलखोरी न की जाए तो बच्चा भी चुगलखोरी नहीं करेगा। बच्चों के सामने वालिदैन की तौहीन न की जाए तो बच्चा भी अपने वालिदैन की तौहीन नहीं करेगा। तो पता ये चला कि सामने जो काम आप कर रहे हैं हराम, बच्चों के, वो सीख रहा है और वो अपना कर फिर वही काम को अंजाम दे रहा है। आप शराब बच्चों के सामने नहीं पी रहे तो वो नहीं पी रहा है, आप दारू सामने नहीं पी रहे तो नहीं पी रहा, लेकिन झूठ बोल रही है माँ, बच्चा भी झूठ बोल रहा है। बाप बच्चों के सामने झूठ बोल रहा है, बच्चा भी झूठ बोल रहा है। बच्चा के सामने बाप चुगलखोरी ग़ीबत कर रहा है तो बच्चा भी चुगलखोरी ग़ीबत कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी वालिद बैठे, उधर वालिदा बैठे, उनसे मेरी गुजारिश है कि बच्चों के सामने आप झूठ ना बोलो। अव्वल तो है कि झूठ बोलना ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी आदत हो गई है, अब तो आदत बन गई है झूठ बोलना, अब आदत बन गई है ग़ीबत करना, अब आदत बन गई है चुगलखोरी करना, अब आदत हो गई है अपने वालिदैन के सामने बदतमीजी से पेश आना, तो कम से कम इन बच्चों के सामने हम झूठ ना बोले, इन बच्चों के सामने ग़ीबत ना करें, इन बच्चों के सामने हम चुगलखोरी ना करें। तो यकीनन जो ये नस्ल जो बड़ी हो रही है, ये झूठ से पाक रहेगी, चुगलखोरी से पाक रहेगी, किसी की जो है वो तौहीन नहीं करेगी, वालिदैन की इज्जत और ताज़ीम करेगी, बल्कि तौहीन नहीं करेगी। दूसरी चीज हज़रत ने कहा वलियों से मोहब्बत। आज एक बहुत बड़ा कहीं उर्स था, जलसा नहीं था, उर्स था। सोरो के 80% लोग वहां चले गए। क्यों गए? इसलिए कि वहां जलसा नहीं था, वहां जलसा नहीं था।
अगर जलसा होता तो फिर 80% लोग नहीं जाते। वो मेला था, वो मेला था। तो मेला की तरफ 80% लोग चले गए, जहां नेकियां कुछ नहीं मिलेगी, बुराइयां और नामे अमाल में भरकर वो लेकर लौटे होंगे। और जहां जलसा है, जहां बगैर पैसे के उर्स में शामिल होना है, जहां नेकियां नामे अमाल में बढ़ेंगी, नेकियों का इजाफा होगा, वहां 10% लोग आए। उसके बाद भी हम उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद रब की बारगाह से भी लगाते हैं, बुजुर्गों की भी बारगाह से लगाते हैं, कि हम तो बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा आलिम बन जाए, अच्छा हाफिज बन जाए, अच्छा कारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो मेला में जाने से बच्चा कामयाब नहीं होगा। बुजुर्गों के आस्थाने पर जाने से, लौ लगाने से, अकीदत पेश करने से आपका बच्चा कामयाबी की मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। क्योंकि आपकी मोहब्बत बुजुर्गों से बहुत है। मस्जिदों में तो कम जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों को आस्थाना नहीं छोड़ते। लेकिन अगर जितनी अकीदत और मोहब्बत आप बुजुर्गों के आस्थानों से जताते हो, उतनी ही मोहब्बत अगर अपने रब के घर से जता लो, उसके घर को आबाद कर दो और उसके घर में जाकर सजदों से सजा दो, उसके घर को रुकू और सुजूद से उसके घर को सजा दो, तो यकीन जानो कि अगर यहाँ कुछ रुकावट हुई है तो वहां बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि कामयाबी की मंजिल यहाँ नहीं मिलती है। कामयाबी की मंजिल बुजुर्गों के दरबार में नहीं मिलती है। कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता रब है। चूंकि ये तुम देख रहे हैं कि मेरे दर पर आने वाला नमाजें नहीं पढ़ता, मेरे दर पे आने वाला नमाजें नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, और ऊपर से क्या करता है, चुगलखोरी करता है, गीबत करता है, नफरत फैलाता है, तो ये खामोश हो जाता है। जब ये खामोश हो गए तो रब कहता है रुक जा, तू मांगता रहा, सालों साल मांगता रहा, लेकिन दुआ तेरी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि मेरे वली ने कहा चुप। वो चुप हो गए। तो अपनी अकीदत इनकी बारगाह से रखो और सर को रब की बारगाह में झुकाओ। इंशाअल्लाह ये जितने भी आपके आने वाली नस्ल हैं वो जरूर कामयाब होंगे। और वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी तारीफ हो, तो एक लगता है कि हमारे दरमियान कोई खलीफा गुजरा है ना, खलीफा गुजरा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात सुनो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में ये उलमा कहते हैं कि 22 लाख मुरब्बे मील पर उनकी हुकूमत थी। आज के इस दौर में तकरीबन 24-25 मुल्क पर उनकी हुकूमत थी। खलीफतुल मुस्लिमीन है। आज जुमा की नमाज के लिए खुतबे का जो वक्त मुकर्रर उस जमाने में था, सिर्फ 4 मिनट लेट हुए हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितने मिनट? सिर्फ 4 मिनट। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, पूरी मस्जिद भरी हुई थी नमाजियों से। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा उमर कोई तुम्हारा नौकर नहीं है। जुमला सुनिए, उमर कोई तुम्हारा नौकर नहीं है। नमाज का टाइम था 1 बजे, आप आ रहे 1:04 पर। कोई आपका खरीदा हुआ गुलाम नहीं है कि आप जब चाहोगे मस्जिद में आकर नमाजें पढ़ा दोगे। हम लोग 4 मिनट से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप मस्जिद में नहीं आए। हजरत उमर वो उमर है जिनको रसूलुल्लाह ने मांगा रब की बारगाह से। रसूलुल्लाह ने मांगा है, किसी को मेरे आका ने नहीं मांगा, लेकिन हजरत उमर को मांगा है। देखो वो उमर जिनकी हुकूमत देखो, जिनकी ताकत का अंदाजा करो, और आज के इस दौर के थोड़े से पावर वाले इंसान को देखो। हजरत उमर सीधे मिंबर पर चले गए और खड़े होकर कहा कि मेरे मुक्तदी, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। पहले तो कहा कि मुझे माफ कर दो। 24 मुल्क पर हुकूमत करने वाला बादशाह मिंबर रसूल पर खड़े होकर कर रहा है, मेरे दोस्तों मुझे माफ कर दो। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने कहा कि कोई तुम्हारा नौकर नहीं है,
उनके बारे में कर रहे हैं परवरदिगार आलम हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को और उम्र में अता फरमा, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी जैसा और भी लोगों को पैदा फरमा। अगर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह जैसे लोग रहेंगे तो बादशाह वक्त के ऊपर आवाज उठाने वाला जिंदा रहेगा। इनकी उम्र में इजाफा फरमा। उनके लिए दुआ कर रहे हैं जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी इनको कह रहे कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि वो कह रहे हैं कि अगर बादशाहों के खिलाफ आवाजें उठाएगा जो बादशाह सही रास्ते पर चलेगा, मनमानी नहीं करेगा। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता है, मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता है। अब्दुल्ला उनके बेटे का नाम है। कहा अब्दुल्ला की अम्मी ने कुर्ते को धुला, लेकिन मौसम अच्छा नहीं होने की वजह कर मेरा कुर्ता सूख नहीं सका। मौसम सही नहीं होने की वजह कर मेरा कुर्ता सूख नहीं सका। कुर्ता सुखाने में देर हो गई, जिस वजह कर मैं मस्जिद में आया हूं 4 मिनट लेट। ऐ लोगों, अगर यकीन नहीं है तो मेरा कुर्ता आकर देख लो, अभी भी ये भीगा हुआ है, अभी भी ये भीगा हुआ है। सारे मुक्तदियों ने हाथ उठाकर कहा परवरदिगार आलम हमें ऐसा ही बादशाह अता कर। परवरदिगार आलम मुझे ऐसा ही बादशाह अता कर। 22 लाख मुरब्बे मील पर हुकूमत करने वाले बादशाह के पास सिर्फ एक कुर्ता है। और सारे मुक्तदियों ने कहा उमर आपकी उम्र लंबी उम्र के लिए हम लोग दुआ करते हैं। ये वो उम्र है। आज ये कमेटी के लोग हैं, बहुत ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी बात बोल दीजिए तो सदर साहब गुस्सा, थोड़ी सी बात बोलिए सेक्रेटरी साहब गुस्सा, खजांची साहब नाराज, है ना। तो इस चीज को हजरत उमर से सबक सीखना चाहिए कि आपको कोई ओहदा मिल गया, कोई पोस्ट मिल गया, कोई मर्तबा मिल गया, तो हजरत उमर से सबक सीखो कि लोग अगर एतराज करने वाले ना होंगे तो भी कमेटियां सही नहीं चलेंगी। कमेटियों का जो काम है वो सही नहीं होगा। आप सुलेमान बाबा के उर्स के कमेटी के मेंबर है, अल्लाह ने आपको वो ओहदा दिया है, आप झुक कर रहो। यकीनन यहाँ झुकोगे, वहां सुलेमान बाबा की बारगाह में आपका सीना और सर दोनों ऊंचा हो। क्योंकि हमारे ये 2 शोरा बैठे हुए सज्जाद इस्लाम निजामी साहब, इनको अभी सरकार मिल्लत की बारगाह में मनक़बतें पढ़ना है। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा, गुफ्तगू होगी। चूंकि तकरीर तो करना नहीं लेकिन हाजिरी तो बनाना है। हाजिरी मैंने बना दिया, बारगाह खुदावंदी में यही दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी साबित कदम। ये लोग को बोल देना कि हजरत अब आप तो ना भी ये वक्त नहीं देते हैं, क्योंकि अभी फिर हमको 19 तारीख को यही शोरूमाना काजी मोहल्ले में, है ना। तो हमको तो हम तो खुद ही चाहते हैं कि हम बार बार एक ही स्टेज पर आके हम कहाँ से, खुद चाहते हैं कि टाइम मुझे कम दो लेकिन वक्त पर। अब बिला इंतजार